भी कहा गया पीएसए इसलिए लगाया गया है क्योंकि डीसी डोडा को उन्होंने गालियाँ निकाली है, बदजुबानी की है। नहीं, अगर बदजुबानी अगरचे की वो तो चलिए अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं कई गालियाँ दी नहीं दी, अगर दी तो आप एफआईआर लगाइए ना सर, आप एफआईआर लगा दीजिए, आप डिफेमेशन केस लगाइए, आपके पास 10 रास्ते हैं वो करिए। रूलिंग पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे आप कुछ भी पूछिए वो बोलते हैं ये हमारे पास नहीं है। बढ़ा के पास कम से कम एक असेंबली, अगर आप चुने हुए एमएलए को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते तो फिर आप चीफ मिनिस्टर किस बात के बने बैठे, फिर ये सरकार किस लिए है? मेरी मतलब बीजेपी को क्या कोसेंगे हम? यहाँ तो अपने घर के जो निगहबान थे वही जनाब आपके सर पे बैठे हुए हैं तलवार लेके। मैं उन्हीं के स्पीकर यस करते हैं कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, बाद में जब प्रेशर बनता है लोगों की तरफ से लान तान होती है, फिर उमर साहब का बहुत लेट ट्वीट आता है, आप चेक कर लीजिए। न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं न्यायिक मंसूर। चले जी, जिस तरीके से लगातार आपको पता है 2 दिनों से डीसी डोडा और महराज मलिक एमएलए जो है वहाँ के उन दोनों के दरमियान जो है काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसके बाद जो है पीएसए लगाया गया है एमएलए महराज को। और उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए हैं तालिब चौधरी साहब जो कि जनाब बुनियादी तौर पे ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि देखें दशकों हो गए इस काले कानून को रियासत जम्मू व कश्मीर में। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब मरहूम के वक्त में ये कानून आया था। बहुत सारे कश्मीरी नौजवान आज भी पीएसए की ज़ेरे सज़ा जेलों के अंदर हैं विदाउट एनी ट्रायल। तो आज पहली बार ये होने देखा है कि किसी चुने हुए नुमाइंदे पे पीएसए लगा दिया, ये पहली बार हुआ। करना चाहता हूँ गुस्ताखी माफ़ कि कल सबसे पहले मुझसे पहले भी, और मैं ही क्या मतलब जितने भी लोग बात करने वाले उन सब से पहले कोई अगर एमएलए था, आम लोगों में से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी अगर एमएलए ने सबसे पहले बात की है तो वो वहीदुर रहमान परा हैं। परा साहब ने सबसे पहले कहा कि ये गलत हो गया और एक एमएलए को इस तरह से पीएसए लगा के जेल में बंद कर देना ये खिलाफ कानून है। ये भी कहा गया पीएसए इसलिए लगाया गया है क्योंकि डीसी डोडा को उन्होंने गालियाँ निकाली है, बदजुबानी की है। नहीं, अगर बदजुबानी अगरचे की वो तो चलिए अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि नहीं कई गालियाँ दी नहीं दी। अगर आप स्पीकर साहब को लिखिए, आप इनसे माफ़ी तलब कीजिए, 10 रास्ते होते हैं आपके पास, लेकिन आप पीएसए के तहत अंदर बंद कर दें। और कल तक आप कह रहे थे कि ये पीएसए लगता ही उस शख्स पे है जो सोसाइटी में पीस के लिए दुष्पीस के लिए ख़तरा हो। तो आप मुझे बताइए, कल तक तो ठीक था, आज आप बताइए डोडा और किश्तवाड़ और भद्रवाह, फिर डोडा में आपने मड़ुआ से जाते हुए शेख ज़फ़रुल्लाह साहब जो डीडीसी हैं उनको क्यों गिरफ़्तार कर लिया? बुरहान डार साहब हैं किश्तवाड़ से, एक एक्टिविस्ट हमारे साथी, आपने उनको क्यों गिरफ़्तार कर लिया? अगर सब ठीक है, माहौल ठीक कर लिया आपने, अब फिर ये सड़कों के ऊपर नौजवान जो हैं, औरतें और बच्चियाँ क्यों सड़कों पर निकली हुई नारेबाजियाँ कर रही हैं? तो आपने सेंटीमेंट एक पूरे इलाके को डिस्टर्ब किया। वकार भट्टी जेल में बंद है पीएसए के तहत, और हमारे बहुत सारे साथी बंद हैं, मैं भी कभी जा सकता हूँ, ऐसे तो जेलों में बहुत रहते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक चुने हुए नुमाइंदे के पास एज इतना होता है कि उसको जब आपने गिरफ्तार करना है तो उसका जो गार्डियन है, गार्डियन कौन है उसका? एमएलए का गार्डियन हो गया स्पीकर ऑफ द हाउस, आपने उससे परमिशन लेनी है। स्पीकर का कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इतना था कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचानी है कि हमारी असेंबली का मेंबर है, इतना पहुंचाना है कि उसको पीएसए लगाए, उसको गिरफ्तार करने वाली, बस इतना है, बाकी हमारे अंडर कुछ नहीं है। ये सरासर इल्ज़ाम है कि हमने वो साइन किया है, हमने ऑर्डर किया है। बदकिस्मती ये है इस मुल्क की और ख़ासकर कश्मीर की कि बीजेपी ने एक डंडोरा पीटना है, दुनिया के अंदर कुछ भी जुल्म हो जाए, बीजेपी कुछ भी गड़बड़ कर दे, सैलाब क्यों हो गया तो बीजेपी वाले बोलेंगे नेहरू की वजह से, और कुछ क्या ये जुल्म क्यों हो गया जी, चाइना क्यों ज़मीन ले गया, वो बोलेंगे नेहरू जी की वजह से। ठीक उसी तरह से कश्मीर की पॉलिटिक्स में आज की डेट में रूलिंग गवर्नमेंट जो है, रूलिंग पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे आप कुछ भी पूछिए वो बोलते हैं ये हमारे पास नहीं है, बोलते हैं ये भी हमारे पास नहीं। जमात इस्लामी के स्कूल अंडर कर दिए, बात पूछा, बोला ये भी हमारे पास नहीं है, सेंटर कर रहा है। तो चलिए, आपके पास असेंबली तो है ना, स्पीकर तो आप ही का है ना, तो स्पीकर साहब क्या 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए डिले नहीं कर सकते थे उस ऑर्डर को? जब डीसी साहब ने वो लिखा कि सर हम इस आपके एमएलए पे पीएसए लगाने लगे क्योंकि ये पब्लिक के लिए थ्रेट है, आपने क्यों बाकी एमएलए को कंसल्ट नहीं किया? क्यों चीफ मिनिस्टर साहब से कह के इस पर स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई हम अपने एमएलए साहब को हाथ नहीं लगवाने देंगे? तो फिर आप तहफ़्फ़ुज़ किसका कर रहे हैं?
ट्राइबल पॉपुलेशन से आपने वोट ले लिया, गुजरों से, पहाड़ियों से वोट ले लिया, आप उनको बचा नहीं रहे हैं, ना उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट दे रहे हैं, ना उनकी जान बचा रहे हैं। कभी परवेज़ का कत्ल हो रहा है, कभी देवसर में मारे जा रहे हैं, कभी वार्ड 1 में मर जा रहे हैं सैलाब की वजह से, कभी बांडीपुरा में अल्ताफ मारा जा रहा है, आज 3 लड़कों को उठाया हुआ है, आप उनकी बात नहीं करते। आपने कश्मीरियों से वोट ले लिया, सब कर लिया, कश्मीरियों के सारे नौजवान जेलों में बांधे, आप बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे वे एमएलए को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकते, तो फिर आप चीफ मिनिस्टर किस बात के बने बैठे? फिर ये सरकार किस लिए है? मेरी गारंटी छोड़िए, मेरी जान का तहफ़्फ़ुज़ और आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ सर छोड़िए, हम आम कश्मीरी हैं, हमारा छोड़िए, कब गोली लगे, कब उठा के किसको जेल में फेंक दिया जाए, वो कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे चुने हुए एमएलए को अगर स्पीकर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब नहीं बचा सकते, तो मुझे बताइए फिर यहाँ पे बचा, फिर ये कौन सी हुकूमत? अगर आप पार्लियामेंट को अगर गिरफ्तार करना है सीरियस हीनियस क्राइम में, तो आपको सबसे पहले जो चेयरमैन है ना वहाँ पे सर, स्पीकर हैं जो बिरला साहब, उनके पास जाना है, उनको एप्लीकेशन देनी है। वो अगर उसको यस करेंगे तो आपको गिरफ्तार करना है, अगर नो कर देंगे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं हाथ डाल सकते। जब तक वो एमपी हैं आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। जब वहाँ से जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ फिर उन पर कार्रवाई शुरू करिए। इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक सिंपल केस में भी एक एमएलए को, सिंपल मैं एमएलए हूँ और मैंने चोरी कर ली, और आप मुझे चोरी के केस में तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक स्पीकर साहब उस पर नॉट यस ना कर दे। स्पीकर साहब की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं है सर। आप पढ़िए ना, ये जो बुलेटिन इन्होंने रिलीज़ किया है उसमें तो यस किया हुआ है। शबीर वानी साहब कौन है? अंडर सेक्रेटरी, ये स्पीकर साहब के अंडर सेक्रेटरी हैं। उनके साइन, यानी कि स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, इन सब की कॉन्सेंट के साथ महराज मलिक साहब को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। फिर मुझे देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये बात समझ नहीं आ रही है। फिलहाल उमर साहब घूम रहे हैं, कभी जहां अब्दुल रहमान साहब जो स्पीकर है वो क्यों इनकार? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, फिलहाल उनको समझ ही नहीं आ रही है। फिलहाल उनको समझ नहीं आ रही है कि ये पीएसए आज पहली बार एक एमएलए पे लगा है, वो कोई भी हो, वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। हालांकि बीजेपी के रंधावा साहब ने डिविजनल कमिश्नर को कहा कि मैं इसको आग लगा दूंगा, कोई पीएसए नहीं लगा। मनकोटिया साहब उधमपुर के जो एमएलए हैं, उन्होंने डीसी साहब को धमकाया और बहुत वल्गर जुबान इस्तेमाल की, कोई पीएसए नहीं है। लेकिन यहाँ पे महराज है, चूंकि साथ में मलिक है, इसलिए उस पे बेचारे पे पीएसए लग गया। मैं ये बोल रहा हूँ, उमर साहब की सरकार नहीं समझ पा रही है, उनके साथी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पीएसए आज अगर महराज मलिक पे लगा, कल उमर साहब पे भी लग सकता है। क्या गारंटी है? और मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, वहीदुर रहमान परा के खिलाफ अभी स्पीकर साहब अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि लोगों में गुस्सा तो है कि भाई आप अपने एमएलए को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उल्टा आपने ऑर्डर दे दिया कि हाँ गिरफ्तार कर लो। तो उसके जवाब में क्या बोल रहे हैं कि अब हम जो है वहीदुर रहमान परा को देख लेंगे। क्या देखेंगे आप? क्या आपने प्लानिंग की हुई? आप वहीदुर रहमान परा पे भी आप पीएसए लगाना चाहते हैं? फिर उसके बाद किस पे लगाएंगे? खुर्शीद शेख पे, लंगेट से जो एमएलए हैं। फिर आपके पास अपोजिशन की वॉइस कौन सी है? फिर किस पे? फयाज मीर साहब पे लगाना है, बात खत्म। सजाद लोन साहब बचते हैं, बस बात खत्म। आपको अपोजिशन ही खत्म कर देनी है सिरे से, ये तरीका तो ठीक नहीं है। मतलब बीजेपी को क्या कोसेंगे हम? यहाँ तो अपने घर के जो निगहबान थे कि कल को यही कानून एक बार रास्ता बन गया, अगर ये क्वैश करवाया, देखें पीएसए क्वैश हो जाता है, बहुत इजीली होगा। जब बहुत तूफान टाइम भी लग गया, 2-3 महीने लग जाएंगे, इससे ज़्यादा महराज मलिक साहब अंदर नहीं लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, जब ये रास्ता एक बार बन गया तो क्या कल उमर साहब को जेल में नहीं डाला जा सकता पीएसए के तहत? क्या यही जो आज जो उनकी सेंटर की चापलूसी कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, स्पीकर साहब हैं, काबिल एहतराम है, वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मैं धमकाते हैं, एमएलए को धमका रहे हैं कि अब हम वहीद को देख लेंगे। अरे यार क्या देखोगे भाई? हमने, देखिए ये तौहीन है, हमने ये महराज मलिक साहब की लड़ाई नहीं लड़नी है। हमने रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की, जो उन्होंने नुमाइंदगान को चुना था, उनके तकद्दुस की, उनके ख्वाहिशात की, उनके कामकाज की लड़ाई लड़नी है। आपने एक चुने हुए नुमाइंदे को उठा के बंद कर दिया, वो 3 महीने जेल में रहे, 4 महीने रहे, तब तक वो लोग लाख हैं, 1.5 लाख हैं, 2 लाख हैं, वो क्या करेंगे? कौन काम करेगा उनका? उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया जब महराज मलिक को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनका ट्वीट आया है कि उन्होंने भी कहा था कि जमहूरियत का जनाजा निकाला गया है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, कम से कम किसी को बोलना तो चाहिए था। ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उन्हीं के स्पीकर यस करते हैं कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, बाद में जब प्रेशर बनता है, लोगों की तरफ से लान तान होती है, फिर उमर साहब का बहुत लेट ट्वीट आता है। आप चेक कर लीजिए टाइमिंग कि महराज मलिक साहब को कब गिरफ्तार किया जाता है, वहीदुर रहमान परा साहब की स्टेटमेंट कब आती है, और उसके बाद वो मार्केट में कब आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर वो ऑर्डर जो राथर साहब की अंडर सेक्रेटरी ने निकाला है, बुलेटिन
फिर उसके बाद आप देख लीजिए उमर साहब ने तो बहुत लेट ट्वीट किया, वो तो मजबूर होके किया ना। वो तो अब सोच रहे हैं कि चलो मैं भी शहीदों में शामिल हो जाता हूँ, बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। ये जम्मू व कश्मीर की आवाम है, ये समझती है सारी चीज़ों को। आज पूरा डोडा किश्तवाड़ जो है वो उबल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग में, इसलिए नहीं कि महराज मलिक साहब जो हैं वो कोई सारे लोगों के कोई अजीज़ो वो थे, मोहब्बत थी सबको, ऐसा नहीं है। इसलिए कि काला कानून आपने एक चुने हुए नुमाइंदे के ऊपर लगा दिया, इससे सबको गुस्सा है, चाहे वो किसी भी जमात का क्यों ना हो।